गुरुजी कथा सुना रहे थे। कथा का चौथा दिन था। चौथे दिन संडे था और संडे को 3 बजे तक कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि एक श्रोता आया बस। कौन आया? एक। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम भी घर जाओ, कल आना, कल सुनाएगी। वो कहने लगा नहीं नहीं गुरुजी, इसमें मेरी गलती तो नहीं है और गांव वाले कथा सुनने नहीं आए, तो आप कथा सुनाओ। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं घर जा, कल सुनाएगी। वो कहने लगा गुरुजी मैं तो कथा सुनने के लिए आया हूँ, श्रद्धा से सुनने वाला हूँ, 1 नंबर का श्रोता, मुझे तो कथा सुनाओ। गुरुजी ने कहा आज कोई नहीं आया तेरे को अकेले क्या कथा सुनाने, तू कर जा, कल आना। वो कहने लगा गुरुजी अगर आप कथा नहीं सुना रहे तो कोई बात नहीं, एक काम करो तुम मेरी कथा सुना सकते। कभी कभी श्रोता भी खतरनाक मिल जाती है। और गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तू कथा सुना दे, आज कोई है नहीं। अब वो श्रोता गुरुजी को कथा सुना रहा है। वो श्रोता कहने लगा गुरुजी एक राजा के पास में 100 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? 100। और 99 घोड़े जंगल में घास चरने के लिए चले गए। तो गुरुजी एक बात बताओ, वो राजा उस एक घोड़े को घास देगा कि नहीं देगा जो घोड़ा उसके पास बचा है? गुरुजी ने कहा बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। गुरुजी समझ गए क्या कहना चाह रहा है। श्रोता ने क्या कहा? गुरुजी एक राजा के पास में 100 घोड़े थे, 99 घोड़े जंगल में घास चरने के लिए चले गए। अब गुरुजी एक बात बताओ, राजा उस एक घोड़े को घास देगा कि नहीं देगा? गुरुजी ने कहा बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। गुरुजी ने कहा बैठ जा, कथा सुनाऊंगा। श्रोता बैठ गए। अब गुरुजी आज गुस्सा में कथा सुना रहे हैं। कैसे? गुस्सा। और ये श्रोता 1 नंबर का टाइम टू टाइम कथा सुनता है। गुरुजी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा का टाइम 12 बजे से 5 बजे तक। इसने 5 बजे तक कथा को ध्यान दिया। और जैसे ही 5:15 हुए, दोनों पैर अपने गुरुजी की तरफ कर दिए। किधर कर दिए? गुरुजी की तरफ कर दिए। जैसे ही 5:30 हुए, अब इसने योगा करना प्रारंभ किया। क्या किया? योगा करना प्रारंभ किया। जैसे ही 5:45 हुए लेट गया। गुरुजी ने कहा कथा का असर हो रहा है, लेकिन गुरुजी तो गुस्से में कथा सुना रहे हैं। अब तुम्हारा 6 बज गए, इसने तो सांस लेना भी बंद कर दिया। गुरुजी को लगा कहीं ऐसा नहीं चला लिया। गुरुजी मंच से उतर के गए, चल के छींटे लगाए, पानी पिलाया। गुरुजी ने पूछा कथा और सुनेगा? क्या पूछा? कथा और सुनेगा? वो कहने लगा गुरुजी मेरी कथा थोड़ी सी बाकी रहेगी, पहले वो सुन लो। गुरुजी ने कहा तेरी कथा अब भी बाकी है क्या? गुरुजी थोड़ी सी। गुरुजी ने सुना। वो कहने लगा गुरुजी एक बात बताओ, एक राजा के पास में 100 घोड़े थे, 99 घोड़े जंगल में घास चरने के लिए चले गए। राजा के पास में एक घोड़ा बचा, तो उस एक घोड़े को घास देगा कि नहीं देगा? गुरुजी ने कहा बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। तो श्रोता कहने लगा बता गुरुजी कितनी देगा। क्या जो 99 घोड़े घास चरने के लिए जंगल चले गए हैं, उनकी घास भी उसी एक घोड़े को खिला देगा? और अगर उस एक घोड़े को खिलाएगा तो बताओ वो घोड़ा मरेगा कि बचेगा? अरे श्यावली से और लोग कथा नहीं सुनने के लिए आ रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर पूरे गांव की कथा आप एक ही श्रोता को सुना दोगे तो मरेगा कि बचेगा? तो कथा तब तक सुनाओ जब तक श्रोता ध्यान सुने। और अगर श्रोता सुनना बंद कर दे तो तुरंत आरती करा देनी चाहिए। बाकी बिहारी लाल की, आज के आनंद की। एक बात और याद रखना, रबड़ी हमेशा लिमिट की अच्छी लगती है। किसकी? रबड़ी अगर आप किसी को 100 ग्राम खिलाओ बड़ा स्वाद आएगा, और उसके सामने 5 किलो रख दो तो महेरी में और रबड़ी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ध्यान रखो इस बात पर। किसी को उतना ही ज्ञान दो जितना वो ले रहा हो। जबरदस्ती दे दोगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो प्यारे, हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की तरफ चलेंगे। बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ध्यान पूर्वक हम लोग कथा सुनेंगे। अभी 5 मिनट में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाएंगे। यारे भगवान कृष्ण का अवतार अद्भुत चरित्र। अब रोजाना भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे हम लोग। आज भगवान का जन्म हो जाएगा, कल से बहुत सुंदर सुंदर कथाएं होंगी।
कल की कथा के बारे में विशेष सूचना सुनो। कल यहाँ क्या होगा? कल गिरिराज पूजन होगा। क्या होगा? गिरिराज पूजन होगा। और गिरिराज पूजन होगा तो गिरिराज पूजन में 56 भोग लगता है। क्या लगता है? 56 भोग। और 56 भोग लगता है तो 56 भोग कहां से आएगा? परीक्षित जी आप लाओगे? बाजार से आएगा? परीक्षित जी कह रहे बाजार से आएगा। कोई नहीं बाजार से आने वाले। गुस्सा क्यों करते हो? डरा देते हो तुम। कल यहाँ 56 भोग लगेगा। 56 भोग में आप लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ सामग्री लेकर के आएंगे। कोई नमकीन लेकर के आएगा, कोई बिस्कुट लेकर के आएगा। क्या क्या लेके आएंगे? मुरचन है, खीर मोहन है, खिरसा और गुरमी है। मिठाइयों में क्या क्या लाना है? मुरचन है, खीर मोहन है, खिरसा और गुरमी है। खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है। मोहनदार, मेवा बाटी, मठरी, मसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला, रबड़ी, सवाई है। क्या? हाँ, रबड़ी से याद आया कुछ? मुंह में पानी आया? देखो पहली बात तो ये है कि जिनके मुंह में पानी आ गया है उन्होंने रबड़ी खाई है, और जिनके मुंह में पानी नहीं आया है इसमें रबड़ी की गलती नहीं है, तुमने खाई नहीं है। जिसने रबड़ी खाई है उसके मुंह में तो पानी आएगा ही आएगा। और अंत में प्यारे आप कुछ बाजार से भी लेकर के आ सकते हैं। पापड़, पकौड़ी, कचौड़ी, आलू की पकौड़ी, आलू की कचौड़ी, पनीर की पकौड़ी। आजकल पंडित जी 2-3 दिन से पनीर खा रहे हैं। बांके बिहारी लाल की। देखो हमने तो परसों शाम को भोजन किया था। कब किया था? परसों शाम। कल एकादशी का व्रत था इसलिए व्रत रहे। और हम शाम ही शाम को भोजन करते हैं, सुबह करते नहीं। तो जब से हमने व्रत किया है तब से ये पनीर खा रहे हैं। बांके बिहारी लाल की। आज के आनंद की। प्यारे आइए हम लोग कल 56 भोग लगाएंगे यहाँ अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। कल ये लाई वगैरह कुछ नहीं लेकर के आएंगे आप। सिनौरी मिनौरी मत लाना, ठीक है? लेके आते हो ना आप? ये नहीं लाना। कल क्या लाना है? अपने घर से कुछ बना के लाओ, और कुछ बना नहीं सकते तो 5 रुपए की नमकीन ही ले आओ, बिस्किट ले आओ, नींबू ले आओ, अचार ले आओ, घी ले आओ, पापड़ ले आओ, कुछ भी ले आओ। बांके बिहारी लाल की। और सब लेकर के आएंगे। फिर कल यहाँ 56 भोग लगेगा। हम सब लोग 56 भोग खाएंगे। हाँ, और 56 भोग पाएंगे। प्यारे आइए हम लोग चलते हैं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ। बोली बांके बिहारी लाल की। आज की आनंद की। नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। और चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुनर्वा, पुनर्वा के आयु, आयु के नवस, नवस के याति, याति के यदु, यदु के अजमेर, और अजमेर के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव जी महाराज। सूरसेन बटेश्वर के राजा हैं, उग्रसेन मथुरा के राजा। एक बार उग्रसेन की पत्नी जंगल में विहार करने के लिए गई तो दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई, और दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी तो गर्भ बिगड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा कि ये मथुरा के लिए उत्तम नहीं होगा। अंत में उस बालक को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। सूरसेन बटेश्वर में स्नान कर रहे थे, जैसे उस बालक को देखा अपने साथ ले गए। उस बालक का नाम कंस पड़ा। कंस और वसुदेव जी दोनों का लालन पालन साथ में हुआ। लेकिन सूचना प्रचार प्रसार मंत्री कौन? नारद जी। उन्होंने जाकर के कंस से कहा कि तुम सूरसेन के नहीं उग्रसेन के पुत्र हो। अंत में कंस ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया और उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में बंद करने के बाद में स्वयं राजा बन गया और अपनी चचेरी बहन का, देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से किया वसुदेव जी महाराज के साथ। विदा कर रहा था उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने उसी समय तलवार निकाली, देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोक लिया। वसुदेव जी ने कहा जो भी संतान होगी हम तुमको देते रहेंगे। यारे पहला पुत्र हुआ, कंस को दिया, कंस ने मार दिया। 6 पुत्र हुए, 6 को कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में पहुंचाया गया, देवकी मैया के गर्भ से और रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचाया गया। ये बदलाव ज्यादा है। और 8वें गर्भ के रूप में स्वयं आज परमपिता परमात्मा आए हैं।
प्यारे आज परमात्मा आए हैं, भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है और प्यारे अर्धरात्रि में आज परमपिता परमात्मा रात के 12 बजे और प्यारे रोहिणी नक्षत्र में और परमपिता परमात्मा का अवतार हुआ। बोली मां के बिहारी लाल की। आपके जयकारे में दम नहीं है, क्या बात है? ओहो समझदार है, तो बड़े गुणी श्रोता हैं। बोले महाराज जोर का जयकारा लगाएंगे कंस को पता नहीं चल जाएगा? कंस के कारागृह में जन्म हुआ है भगवान, बोले चुपचाप से कर लो जो करना है। अंत में प्यारे देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने पूछा, भगवान का चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है। भगवान कृष्ण कहने लगे अभी और कंस का उद्धार कर दूंगा। देवकी मैया ने मना किया। अंत में तो भगवान कहने लगे फिर एक काम करो, आप मुझे और नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ। आज वसुदेव जी महाराज और भगवान कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आए। ये गोकुल का चरित्र है, इसको यही छोड़ेंगे। हम लोग चलेंगे कहाँ? ये मथुरा का चरित्र है, हम लोग चलेंगे कहाँ? गोकुल में प्यारे नंद बाबा की आयु है 80 साल की और नंद रानी की आयु है 84 वर्ष की। 4 साल बड़ी है नंद रानी। यशोदा मैया 80 साल की उम्र में भी उनको कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणों से जब कराया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, नंद रानी गर्भवती हुई। नंद रानी गर्भवती हुई तो 6 महीने पहले ही नंद रानी ने अपनी नंदों को बुला लिया। यशोदा मैया ने अपनी नंदों को बुला लिया, नंदा बुआ को और नंदा बुआ को। एक बात याद रखना मैया, जब भी आपको गर्भ ठहर जाए 6 महीने पहले ही अपनी नंद को बुला लो और 6 महीने पहले से अपने घर के सारे काम करवाओ। झाड़ू लगवाओ, बर्तन धुलवाओ, कपड़े धुलवाओ, हो सके तो घर का प्रिंट भी करा लो उन्हीं से। और 6 महीने के बाद में जब बाल गोपाल हो जाए, बेटा हो जाए तो बढ़िया सी साड़ी देना। तो साड़ी तो वैसे भी देनी है, बुला या मत बुला, इससे अच्छा 6 महीने पहले बुला। और बेटी हो जाए तो फिर कहना दीदी फिर आना। माँ के प्यारे लाल की आज नंदा बुआ दोनों पैरा देती है। जैसे ही समय आया नंदा बुआ पैरा दे रही थी, जैसे ही उनकी सुबह आंख खुली 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, उन्होंने देखा कि झीनी झीनी चुनरिया में कोई बाल गोपाल लेटा हुआ। नंदा बुआ ने जैसे ही खुल करके देखा लाला है, भाभी से नहीं कहा, सीधी दौड़ करके भैया के पास गई। नंद बाबा गौशाला में भजन कर रहे थे। कौन सा भजन कर रहे थे? अबई तो भयोनाए न जाने कब होगो, अबई तो भयोनाए न जाने कब होगो। नंदा बुआ ने जाकर के कहा बाबा है गयो। नंद बाबा ने पूछा क्या हुआ है? नंदा बुआ कहने लगी पहले ये बताओ दोगे क्या? अरे नंद बाबा कहने लगे जो तेरा दिल करे मांग लेना। नंदा बुआ कहने लगी नवलखा हार चाहिए। क्या चाहिए? नवलखा हार चाहिए। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ले लेना, पहले ये बता क्या हुआ है। नंदा बुआ ने कहा बाबा लाला भयो है। नंद बाबा दौड़ पड़े सीधे यमुना जी की तरफ और यमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई और झीनो झीनो काजल लगाया, थापक भगुआ चंदन लगाया और प्यारे ब्रजवासियों से पूछ रहे, ब्रजवासी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? ब्रजवासी कहने लगे बाबा आज तो बिल्कुल दूल्हा से लग रहे हो। कैसे लग रहे हो? अब तो प्यारे नंद भवन में उत्सव होने लगा। आज नंद भवन में बधाइयां गाई जा रही है और प्यारे बधाइयां लुटाई जा रही है। हमारे मध्य में भी प्यारे और भगवान कृष्ण चल करके आ रहे हैं। हम लोग बड़े भाव के साथ में और नंद उत्सव मनाएंगे। बोले नंद के लाला की, लाला के बाबा की, लाला की मैया की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आवाज नहीं आ रही? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी। जवान को हीरो होंडा पूरे को मारुति, जवान को हीरो होंडा पूरे को, जवान को लड्डू पेड़ा पूरे को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई।
स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा